आजकल आप एक ऐड देख रहे होंगे जिसमें एक लड़की आती है और कहती है, अगर आपके बिजनेस का भी डुप्लीकेट हो गया तो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐड लगता है मुझे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, क्योंकि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही जी जान उसके अंदर झोंक कर काम करते हैं। लेकिन कई बार आप नाम चुनते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो ऑलरेडी कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है, वो पहले से ही कहीं चल तो नहीं रहा है, और दूसरा आप उसको सुरक्षित कराना भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में डुप्लीकेसी होना यानी नाम की कॉपी हो जाना बहुत ही सामान्य सी बात है। और सबसे ज्यादा परेशानी तो उस वक्त होती है जब आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट चैनल हो या फिर आपका न्यूज चैनल हो, क्योंकि अभी तक कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं है जो कि ये सेपरेट करती हो कि अगर इस नाम से कोई अखबार चल रहा है या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो इस नाम को आप नहीं ले सकते, अपने नाम में नहीं कर सकते और इसका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं चला सकते। बस यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको करना ये चाहिए कि आपको ये नाम चुनते वक्त देख लेना चाहिए कि कहीं आप किसी के नाम की कॉपी तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप नाम की कॉपी करते हैं तो आपको लगता होगा कि हाँ ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी कॉपी कर लूं तो फिर मेरे नाम को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि लोग करते हैं, आज तक न्यूज चैनल के नाम पर बहुत सारे बने हुए हैं, न्यूज आज तक या फिर न्यूज कल तक, मजाक में तो लोग परसों तक भी कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस मीडिया के बारे में हैं और उनके नाम को आप लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या, आपने अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा दी, अपना पैसा लगा दिया, समय लगा दिया, लेकिन जब भी बात डिस्प्यूट में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, तो जो भी व्यक्ति प्रायर यूजर होगा तो फैसला उसी के पक्ष में आएगा। ऐसे ही एक न्यूज वेबसाइट चलाने वाले प्रकाशक हैं, उन्होंने हमसे बताया कि वो करीबन 2 साल से एक वेबसाइट चला रहे हैं और उसके बाद में उस पर उन्होंने काफी काम कर लिया और देखा कि उनके पास एक नोटिस आया, एक अखबार ने उनको नोटिस दिया कि वो उनका नाम यूज कर रहे हैं और वो वेबसाइट को तुरंत बंद कर दें। लेकिन यहाँ पर एक इनके पक्ष में ये बात रही कि ये क्योंकि 2 साल से ये पहले काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति अभी ही आरएनआई के अंदर जाकर अखबार रजिस्टर्ड करवा कर आया, तो यहाँ पर एक प्रायर यूजर वाली बात इनके पक्ष में रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये बिल्कुल बुरी हालत में होते, बिल्कुल खतरे में होते। तो आपको अपना नाम सेव कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको करना यह चाहिए कि नाम की डुप्लीकेसी तो आपको भी नहीं करनी है, एकदम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लाइए और उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम कीजिए, लोग उसे पसंद करेंगे। दूसरा काम, जो भी वेंचर है आपका, अगर मान लीजिए वो न्यूज मीडिया में, हम क्योंकि ये पत्रकारिता का ही चैनल है इसीलिए मैं बार बार न्यूज की ही बात करूंगी, तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस और कुछ जगह है वहीं पर इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जैसे अगर आप अखबार चलाना चाहते हैं तो आपको आरएनआई में उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत करा लेना चाहिए और इसका कोई ना कोई वेब डोमेन यानी कि वेबसाइट के लिए भी डोमेन जरूर बुक कराना चाहिए, वरना होगा ये कि आपने अखबार रजिस्टर्ड करा लिया और किसी दूसरे ने उसके नाम की वेबसाइट बना ली और तीसरे ने यूट्यूब चैनल बना लिया, तो ये हमेशा विवाद ही रहेंगे। तो आप अगर जो भी काम करते हैं तो कम से कम तीनों जगह पर अपनी उपस्थिति जरूर रखें। अखबार रजिस्टर्ड कराया तो वेबसाइट भी जरूर बनाएं और यूट्यूब चैनल भी उसका पहले से ही बना लें। और अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हैं, आपने अपना अखबार रजिस्टर्ड नहीं कराया है, तो ऐसे में आपको डबल प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आरएनआई की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसको ही कोर्ट में भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपको डबल प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है। वहां पर एक क्लास है 63 जिसके अंदर न्यूज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपको एमएसएमई क्लास 63 में जरूर दर्ज कराना है। इसके अलावा आप इस नाम का कॉपीराइट करा सकते हैं और उससे भी बढ़कर आप इस नाम का और अपने लोगो का ट्रेडमार्क जरूर कराइए। ट्रेडमार्क होने में काफी लंबा समय लगता है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है, इसके अंदर एप्लीकेशन दी जाती है उस नाम की या उस लोगो को दिया जाता है कि इस नाम को हम अपने नाम में इसका पेटेंट कराना चाहते हैं, इसका ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं। वहां पर उस एप्लीकेशन पर विचार होता है और उसे पब्लिक कर दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो वो ऑब्जेक्शन करता है। इसके लिए करीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय आमतौर पर लग जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है। कोई ऑब्जेक्शन करता है तो आपका नाम आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो आप फुल प्रूफ हो गए उस नाम को चलाने के लिए। इसके अलावा इसमें भी अलग अलग
क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं, जैसे एमएसएमई में 63 है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी मीडिया के लिए दूसरे काम करने के लिए, ट्रेडमार्क के लिए, जैसे कोई भी वर्क हो सकता है, उसके लिए अलग क्लास है। वो सीए का विषय है, आपको सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर गाइड कर सकते हैं, वही बेसिकली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने नाम को सुरक्षित कराना है, अपने बिजनेस को सुरक्षित कराना है, उसका ट्रेडमार्क कराना है, तो आप लीड इंडिया से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो सीए हैं वो बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, वो इस काम को बहुत अच्छे से कराते हैं। तो अगर आपको ट्रेडमार्क या कोई भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो या ये सर्विस हायर करनी हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जेन्युइन होने में मदद करेगा और आपके नाम को सुरक्षित करने में भी उपयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।